हर रोज़ कोई ना कोई दिन तो होता है, आज भी एक ऐसा दिन है और आज है शहरों का आलमी दिन। ये ब्यूटीफुल सिटीज़ इन दिस वर्ल्ड, इस्तांबुल से लेके और बर्लिन तक, हर शहर अपनी एक ख़ासियत रखता है। हम जिस शहर में रहते हैं वो हमारे नज़दीक बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम रोज़ाना जो है वो चार चांद लगा रहे होते हैं। कराची बाय द वे, जब शहरों की बात हो रही है, कराची वो शहर है जो कई ममालिक से भी बड़ा है। और आप मतलब कि मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा, मेरी तो खैर 37 साल उम्र हो गई है, मैं पूरा कराची नहीं देख पाया हूँ। मैं आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ रहा, लेकिन आपने कितना कराची देखा है ये तो मुझे मैंने अभी जितना कराची देखा है वो सारा कूड़े से ढका हुआ देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इस्लामाबाद वाले इस तरह की बात ना किया करें प्लीज। प्लीज यहाँ पे डिबेट हो जाएगी, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं शहर उरूस बलाद से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी हुस्न को मान करने में भी हम ही पीछे हैं। अब 3.5 करोड़ की आबादी का अनऑफिशियली शहर है ये, और इसमें इतना कचरा रोज़ाना निकलता है, यकीन करें कि उसको डिस्पोज ऑफ करना ही एक बहुत बड़ा और मसला है। और यौम अगर इसकी वो देखें मकदार, तो कराची के कचरे की मकदार 12,500 से 13,000 टन बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मौसर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। लेकिन क्या हम इस कचरे को सिर्फ उठाएं और ले जाके जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स है वहाँ फेंक दें, या फिर जिस तरह दीगर ममालिक में हुआ है कि उस कचरे से उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके और उससे फिर कारामद उसको बनाया जा सकता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रिसाइकिल करना। जी एब्सोल्युटली। और दिस इज मोर देन रिसाइकलिंग। तो इसी तरीके की आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ कचरे को रिसाइकिल किया है बल्कि अब उसको वो किस तरीके से फ़ायदे में ला रही हैं। अनुषा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना कचरा है कराची में, फिर आपने जब ये देखा कि इतना कचरा है तो क्या सोचा फिर आपने कि उसके साथ क्या करना चाहिए? जब मैंने ये अपना नोटिस करना शुरू करा तो इट वाज इम्पॉसिबल कि मैं इसको इग्नोर कैसे करूं, क्योंकि हर कोने पे है, हर जगह पे है, हर कम्यूट में हम ये देख रहे होते हैं कि कराची में बहुत कचरा है एंड वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा। तो देयर वर फ्यू ऑप्शंस जो मेरे पास थे। एक था कि मैं चलें आई जस्ट कैरी ऑन माई लाइफ एंड इम्यून हो जाऊँ, छोड़ दूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करूँ। दैट वाज नॉट समथिंग जो मैं करना चाहती थी। द सेकेंड ऑप्शन वाज कि ओके हु डू आई ब्लेम, किसको कहूँगी किस इसकी वजह से ये हो रहा है, शहर हमारा इतना गंदा है और ये इदारा है या ये है। बट देन द थर्ड ऑप्शन वाज कि क्या मैं कोई सोल्यूशन फॉरवर्ड ला सकती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू वर्क ऑन। तो मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करा जिसका नाम ट्रैश इट है। ये एक सोशल एंटरप्राइज़ है जो वेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, और हमारा कोर फोकस उस कचरे पे होता है जो अभी निगलेक्टेड है, यानी वो कचरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है। हम इस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, और इससे एक ऐसी रिसोर्स हम डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और एक ऐसा नेचुरल अमेंडमेंट है, सॉइल अमेंडमेंट है जो ज़मीन को दोबारा से जानदार कर देता है। तो एक तरह से आप कहें कि हम वेस्ट का इशू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फूड सिक्योरिटी और सॉइल डिग्रेडेशन और इस पे भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आपने ऑर्गेनिक टर्म यूज़ की, वो थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये कचरा जो है उसकी भी मुख्तलिफ अक़साम है, लोगों को बताएं, घरों में ख़ास तौर पे जो कि उसको उठा के ऑर्गेनिक कचरा। हाँ, मुझे सुनना है ये ज़रा मुझे बताइए। ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट है जो हमारे किचन्स में निकल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट तो किया होगा, राइट? लेट्स से कि आपने एग खाया, अंडा खाया तो पीछे छिलका तो रह गया और वो डस्टबिन में गया, फेंक दिया। चाय पीते हैं हम लोग, कराची वाले तो चाय की पत्ती, राइट, चाय की पत्ती पीछे रह गई। आप अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उसके छिलके पील्स रह जाते हैं, राइट? ये वो वेस्ट है जो अगर हम अपने पास थोड़े टाइम रख लेंगे, इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, बदबू आने लग जाएगी, फ्रूट फ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं अपने एक डस्टबिन में। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम एक डस्टबिन में अपना सारा कचरा डाल देते हैं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। तो एक सिंपल हल ये है, किचन्स के अंदर एक छोटा सा एक बकेट कंटेनर रख लें जहाँ पे ये वेस्ट अलग से गैदर किया जाए, और इसको वंस आप ये कर लें, द नेक्स्ट स्टेप जो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ लोगों को, कंपोस्ट बनाना एक बहुत सिंपल सा आर्ट है
या अपने घर में खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग इट एट अ लार्ज स्केल, ट्रैश एरिया लार्ज स्केल पे कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट फीजिबल कि मैं हर घर से इंडिविजुअली कलेक्ट कर रही हूँ ये वेस्ट। ऑब्वियसली व्हाई नॉट कि हम वो वेस्ट घर पे ही अगर कम क्वांटिटी में तो वो इजीली मैनेज कर लिया जाए। कितना अच्छा हो अनुषा कि अगर हर गली पे, जैसे कि हुकूमत ने ना बड़े बड़े ड्रम्स तो रखते हैं, बट जिसमें से बाहर कूड़ा पड़ा होता है। आई वर्क विद बोरा कम्युनिटी, और वो उन्होंने, इनका जो अभी तमाम तर अयाम गुजरे थे, उनकी जो प्लास्टिक का जो था डब्बा वो अलग था, उसमें लिखा हुआ था प्लास्टिक ट्रैश यहाँ रखें, ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ रखें, वेट कचरा यहाँ रखें। सो अगर ये हर गली के कोने पे होना शुरू हो जाए, उसको टाउन लेवल पे अगर उसको उठाना शुरू कर दें तो वो कितना ज़बरदस्त होगा। ऐसा ही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि एक फैसिलिटी अलोन पूरे कराची का कचरा नहीं मैनेज कर सकती। इट इज़ बेटर कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखें और मल्टीपल हब्स हों डिफरेंट टाउन्स में, जैसे आप कह रहे हैं, शहरों के अंदर गलियों में, ताकि वो वेस्ट उसी नेबरहुड का यूटिलाइज हो जाए। कैन यू हैंड मी ओवर? मैं एग्जैक्टली यही देख रही थी कि क्या रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। आप बात करते रहें तब तक, और तब तक मैं जरा इसमें से निकाल के जो है इसकी पैकिंग मुझे मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, इसमें अनुषा मुझे ये बताएं कि अब जनाब अली, ये घरों में हमने बता दिया कि आपका जो कचरा है, सारी चीज़ें हैं, वो आपने ले लिया। अच्छा, ये आप सिर्फ अब मुख्तलिफ जगहों से भी ले रही हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं? रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। आप सब जगह से ऑर्गेनिक वेस्ट उठा रहे हैं हम लोग, एंड इस वेस्ट को हम अपनी फैसिलिटी पे लेके जाते हैं जो कराची में मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको फिर एक अच्छे प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे ये एंड में एक ये शक्ल बन जाती है, खाद बन गई ना। जनरली नाउ आई वांट यू टू सी कि जो आपका कचरा है, वो आपका कचरा जो है ना, वो दिस इज़ गोल्ड एक्चुअली। जो लोग प्लांटेशन में जो पौधे वगैरह लगाते हैं, और उससे लेके जो बड़े जो एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, ये आपके जो आज आपने नाश्ता खाया है, उसके अंडे का छिलका, केले का छिलका, चाय की पत्ती एंड ऑल, और ये कंपोस्ट नॉर्मल खाद से इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि आपकी सोच है। ठीक है, ओके, आपने ये खूबसूरती से निकलेगी। ठीक है, ये आपने कर दिया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, जो मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कि आप ये मुख्तलिफ किसानों को भी दे रही हैं। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दैट। ये हम जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ये अब हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो अपनी फसल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, राइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बना हुआ है फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि हम बहुत मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं विद द वे केमिकल्स को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये ज़मीन की जान को टोटली ख़त्म कर देते हैं। इफ़ वी कीप डूइंग दिस, एक पॉइंट आएगा कि हमारी जो ज़मीन है वो पैदावार देना ही बंद कर कार्बन सेक्वेस्टर नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, जब हम ये कंपोस्ट इसमें डालते हैं, तो इसमें है 68% ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या करता है, ये कार्बन को भी स्टोर करता है सॉइल में, ज़मीन की अच्छी यील्ड भी देता है, कम पानी भी। हमारे पास टाइम की इतनी कमी है, लेकिन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप हैं छोटी सी कि काम बहुत बड़ा कर रही हैं। तो खातिन व हज़रात, आपका जो कचरा है वो बिल्कुल भी कचरा नहीं है, वो गोल्ड है, अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ कि मुझे कितने में मिल जाएगा। तो टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।